नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने हमारे पाठ्यक्रम का जो 10वां पाठ है, जो एक वैचारिक निबंध है दोस्तों, और जिसका नाम है महत्वाकांक्षा और लोभ। और इस पाठ के लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। पिछली क्लास में हमने इस पाठ के लेखक का अल्प परिचय, उनकी साहित्य का परिचय, विधा परिचय और पाठ परिचय हमने कल के क्लास में देखा है दोस्तों। आज हम एक एक पंक्ति लेकर यह पाठ पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझ कर लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देखिए पेज नंबर 50 पर, बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है, बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है उसी को जब हम क्षुद्रों में देखते हैं तो उसे हम लोभ कहते हैं। उसी के संबंध में आज एक पुरानी कथा कहता हूँ। बिल्कुल सही एक ही पंक्ति में लेखक ने ये समाज की परिभाषा, समाज के लोगों की परिभाषा, उनके मन में जो विचार होते हैं उसकी परिभाषा कर दी है। देखो बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है, बड़े लोग महत्वाकांक्षी, मनुष्य हर एक महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन देखिए बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है उसी को ले लो। अगर हम किसी गरीब में, क्षुद्रों में देखते हैं, गरीब में, क्षुद्रों में अगर हम उसी महत्वाकांक्षा को हम देखने की कोशिश करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? लोभ कहते हैं। बहुत ही लालची है ऐसा कहते हैं। और इसी विचार को लेकर लेखक पद्मलाल बख्शी जी ने एक कहानी, पुरानी कहानी बताई है, कथा सुनाई है। तो वह कथा क्या है देखिए। एक था मछुआ, एक थी मछली। क्या है? एक था मछुआ, एक थी मछली। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता, मछली दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए पाते थे। ग्रीष्म हो या शरद हो या वसंत, उसके लिए या उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे और वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। उन्हें न आशा थी और न कोई लालसा। बिल्कुल सही कह रहे लेखक। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं, एक पुरानी कथा ली है मछुआ और मछली की। एक था मछुआ, एक थी मछली, यानी दो ही इंसान है। मछुआ और मछली इसलिए कहा गया है कि जो मछुआ था नदी के किनारे जाता था, मछुआ मछलियाँ पकड़ता था और वो उनको बाजार में बेचकर अपना चूल्हा जलाता था, घर का राशन पानी भरता था, इसलिए मछुआ और मछली कहा गया है। एक था मछुआ और एक थी मछली। दोनों किसी एक पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर उन्हीं झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। और इन दोनों की दिनचर्या कैसी थी? मछुआ दिन भर नदी के किनारे या तालाब के किनारे जाकर मछलियां पकड़ता था, फिर उन्हें लाकर मार्केट में जाकर बेचता था और फिर खाने की व्यवस्था बन जाती थी। और मछली दिन भर घर का दूसरा काम करती थी। तब कहीं जाकर उनका रात का चूल्हा जलता था, रात को खाने के लिए कुछ भोजन मिलता था। 12 ही महीने ऐसा एक भी दिन नहीं था कि वह बिना कुछ काम किए आराम से बैठे हो। ग्रीष्म हो
या वर्षा हो, वसंत हो या कोई शरद ऋतु हो, हर एक ऋतु में वे अपने बारे में, अपने काम के बारे में यही सोचते थे। वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात कभी करते ही नहीं थे। वह दोनों भविष्य के बारे में कभी बात करते ही नहीं थे। भविष्य की कभी सोच ही नहीं थी उनके मन में, क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। वर्तमान में उनको इतना काम करना पड़ता था। अगर दिन भर काम किए तो ही उनको रात को कुछ खाने को मिलता था। इसलिए भविष्य के बारे में सोचने के लिए उनको समय ही नहीं मिलता था। वर्तमान में वे व्यस्त रहते थे। उनको कोई आशा थी और ना ही कोई किसी प्रकार की लालसा थी। यह उनका जीवन था। पर अचानक ऐसा जीवन जी रहे थे तो अचानक उनके जीवन में एक बदलाव आता है। उनके दिन बदल जाते हैं। उनके जीवन में भाग्य की नसीब खुल जाता है। वह किस प्रकार से, देखिए दोस्तों। पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ आ रहा था। एक दिन एक घटना होती है। मछुआ आ रहा था मछलियां पकड़ने के लिए, तालाब के किनारे जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था। उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में से नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिन बिताने वाले, दिन भर व्यस्त रहने वाले मछुआ और मछुए के जीवन में अचानक घटना होती है और उनके जीवन में उनका भाग्य जाग जाता है। वो कैसे, देखिए। एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ अपने रोज की तरह मछलियां पकड़ने के लिए तालाब के किनारे, तालाब की ओर बढ़ रहा था। तो अचानक उनके रास्ते में नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था। उस गड्ढे में पानी बहुत कम था और कम होने के कारण उस गड्ढे के किनारे किसी लताओं के बीच में एक छोटी सी मछली बेचारी फंस गई थी। और वह अपने आप को, स्वयं को, वह उस मुसीबत से वो बाहर नहीं निकाल पा रही थी, परेशान थी। और अचानक वो छोटी सी मछली उस मछुए को देखती है और देखकर पुकारने लगती है कि ओ मछुए जरा इधर तो आ। तब मछुआ उस छोटी सी मछली की बात सुनकर कहता है, मछुआ उस मछली के पास जाकर कहता है, क्या है? तब मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दे। और देखो, उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा कि मैं बहुत छोटी सी हूँ, मुझे अच्छी तरह से अभी तैरना भी नहीं आता है और मैं यहाँ पे फंस गई हूँ। मुझे किसी तरह से यहाँ से बाहर निकाल कर मुझे पानी तक पहुँचा दो, तो तुम्हारा बड़ा उपकार होगा मेरे ऊपर। ऐसा मछली उस मछुए से कहती है। तब क्या होता है, देखिए। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी, देखिए। और वो मछली की बात सुनकर मछुए ने उस गड्ढे में नीचे उतरकर
लताओं को अलग किया और लताओं को अलग करके उस छोटी सी मछली को पानी में छोड़ दिया और फिर मछली मुस्कुराते हुए पानी में तैरने लगी। ऐसे बहुत कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ, नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तो कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। तो देखिए, उस छोटी सी मछली को उस कीचड़ में से निकाल कर पानी में छोड़ दिया और फिर कुछ दिन चले गए। कुछ दिन जाने के बाद मछली ने फिर से मछुए को पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। फिर मछुआ उस मछली के पास चला गया और मछली के पास चले जाने के बाद मछली उसे कहती है, मैंने ऐसे सुना है कि नदी में बहुत पानी है, खूब पानी है। अब मुझे ये पानी कम लग रहा है, क्या मुझे तुम उस पानी तक पहुंचा दे सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह चल नहीं सकती, मुझे तुम्हारी तरह पैर नहीं है और मैं पानी के बाहर आ नहीं सकती। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तू कोई ऐसा उपाय कर सकते हो कि मैं नदी तक पहुंच जाऊं? तब मछुआ कहता है, यह कौन सी बड़ी बात है? तब मछुआ कहता है, यह कौन सी बड़ी बात है? मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। तो देखिए, जब मछली मछुए को कहती है कि यहाँ पे पानी कम है और मैं नदी तक नहीं पहुँच सकती, सुना है कि नदी में बहुत सारा पानी है, ऐसा कहने पर क्या तुम मुझे उस नदी तक पहुँचा सकोगे? ऐसा कहने पर मछुआ कहता है, ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसा कहकर मछुए ने एक बहुत बड़ा सा बर्तन निकाला और वो बर्तन में पानी भर दिया और पानी भरने के बाद उसने उस मछली को अलगद से उठाया और उस बर्तन में रख दिया और रखने के बाद वो बर्तन उठाया और धीरे धीरे नदी में जाकर उन्होंने वो बर्तन में से मछली को निकालकर पानी समेत उस नदी में छोड़ दिया। इस प्रकार से मछली को उस मछुए ने सुरक्षित तरह से उस नदी में छोड़ दिया और उसके बाद आनंद से, बड़े उत्साह से मछली नदी में तैरने लगी, आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। देखिए दोस्तों, अब मछुआ और मछली की ये बहुत अच्छी सी दोस्ती बन गई है। फिर और कुछ दिनों के बाद मछली मछुए को पुकार कर कहती है कि मछुए तू हर रोज़ यहाँ पे आता जा, हर रोज़ यहाँ पे आकर 1 घंटा बैठा कर, तुम्हारे आने से मेरा मन बहुत बहल जाता है। और मछली की बात सुनकर मछुआ कहता है, ठीक है, मैं आता जाऊंगा। अच्छा ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी का हम कल की कॉलेज में देखते हैं। धन्यवाद।